आज हम लोग महाभारत चर्चा में जानेंगे कि महाभारत काल में 5 महिलाएं थी जिनके साथ अन्याय हुआ था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत में महिलाओं के हजारों किस्से और कहानियां हैं। महाभारत में यूँ तो हर महिला के साथ कुछ न कुछ अन्याय हुआ ही था, लेकिन 5 ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ घोर अन्याय हुआ था और अंत में उन्होंने अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़कर अपनी मनमर्जी का मुकाम हासिल किया। और ये 5 महिलाएं कौन कौन है? पहली अम्बा। अम्बा, अम्बालिका, अंबिका ये काशीराज की 3 पुत्रियां थीं। विचित्र ब्रज के जुआ होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया और वे उनका विवाह विचित्र ब्रज से करना चाहते थे, क्योंकि भीष्म चाहते थे कि किसी भी तरह अपने पिता शांतनु का कुल बढ़े। लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया गया, क्योंकि वह साल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अम्बालिका और अंबिका का विवाह विचित्र ब्रज के साथ कर दिया गया। बाद में साल्वराज ने अम्बा से विवाह करने से इनकार कर दिया, तो अम्बा भीष्म के पास आई, परंतु भीष्म ने भी ठुकरा दिया। फिर यह अम्बा न्याय के लिए परशुराम के पास गई, परंतु परशुराम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि भीष्म उनके शिष्य थे। तब अम्बा ने भगवान शंकर का तप किया, तो उन्होंने कहा कि भीष्म के वध का कारण तुम बनोगे। फिर अम्बा ने अपने प्राण त्याग दिए और वह शिखंडी के रूप में पुनः जन्म ली। दूसरी महिला थी गंधारी। कहते हैं कि गंधारी ने धृतराष्ट्र से मजबूरीवश विवाह किया था। इसका कारण भीष्म थे। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गंधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से कराया गया था। गंधारी यह नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंखों पर हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। धृतराष्ट्र, शकुनी और दुर्योधन के आगे गंधारी की एक नहीं चलती थी। वह हमेशा दुखी रहती थी। और इस प्रकार तीसरी महिला थी भानुमति। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, बक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफ़ी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपट कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी। सबको पता है कर्ण बहुत बलशाली थे, जिससे कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया और इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन ब्याह किया और ये अन्याय की शिकार बनी। चौथी महिला थी
द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उसे याज्ञनी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणानुसार 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। द्रौपदी ने कर्ण और दुर्योधन को अपमानित किया था, जिसके बदले में जयद्रथ और दुर्योधन ने द्रौपदी को चीरहरण करके अपमानित किया। लेकिन द्रौपदी की एक सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने 5 पांडवों के साथ विवाह करने को मंजूरी दे दी। दरअसल अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर या स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 से विवाह करना स्वीकार कर लिया। यदि द्रौपदी ऐसा नहीं करती तो वह सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी होती। यह भी एक यदि 5 से विवाह नहीं करती तो फिर संभवतः वह कर्ण की पत्नी होती। तब महाभारत की दिशा और दशा कुछ और ही होती। और 5वीं लेडीज थी कुंती। कुंती को यह वरदान था कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को भी नकुल और सहदेव ऋषि मुनि के नियोग के द्वारा पुत्र हुए और कुंती के पुत्र कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। यह शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी और इनके सपोर्ट में स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। गंधारी के बाद कुंती थी जो सबसे शक्तिशाली महिला थी।